नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो कर्नाटक के अंदर अब की बार कई पार्टियां इलेक्शन लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो चुनाव के अंदर देखा जाए तो कई पार्टियों ने अब की बार अपनी भागीदारी दिखाई है। तो कैसा रहेगा अब की बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव का माहौल, आपके बीच में हम 2023 का सबसे पहला माह ओपिनियन पोल लेके आए हैं, जो सी वोटर टीम नाउनो फलूदी सट्टा बाजार ने आज ही जारी किया है। और बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला, सभी पार्टियों की नींदें उठ चुकी है कि अब की बार कर्नाटक के अंदर 224 सीटों पर किसकी बनेगी सरकार। बहुत ही बड़ा माह ओपिनियन पोल आ चुका है। क्या बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनेगी या फिर और कोई पार्टी कांग्रेस सरकार बना पाएगी। आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर अब की बार आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मार दी है। तो केजरीवाल की चुनावी रैलियों को देखते हुए सभी पार्टियों की धड़कनें तेज हो चुकी है, क्योंकि अब की बार गुजरात और हिमाचल के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए अब की बार कर्नाटक के अंदर भी आम आदमी पार्टी का फैक्टर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब की बार क्या आम आदमी पार्टी कर्नाटक के अंदर सरकार बनाएगी या फिर किसी पार्टी का खेल बिगाड़ेगी। आपके बीच में 224 सीटों का माह ओपिनियन पोल लेके आए हैं। हर एक सीट के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। क्या डबल इंजन की सरकार कुछ काम कर पाएगी कर्नाटक के अंदर, या फिर भारत जोड़ो यात्रा काम आएगी कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी जी की। आपको बता दें कि अब की बार 224 सीटों पर कई पार्टियां भाग ले रही है और 224 सीटों का सबसे पहला सटीक माह ओपिनियन पोल जारी हो चुका है, जो हम आपको बताएंगे। कर्नाटक की अगर बात करें हम 224 सीटों में से पहली सीट की, अगर मैसूर जिला, जहां पर कुल 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 7 सीट मिल रही है। तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बांगलकोट की बात करें तो कुल 7 सीटें, जहां बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बेल्लारी की बात करें, बेल्लारी जिले के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 4, यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम धारवाड़ की बात करें तो कुल 7 सीट है, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 2 सीट, यहाँ पर अन्य का खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कोलार जिले की बात करें तो कुल 5 सीट है, 5 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 0, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर है, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर कन्नड़ की बात करें तो कुल 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक के 224 में से चित्रकूट है, जहां पर कुल 6 सीटें, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेडीएस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला जिला है हसन के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर है, तो अन्य को खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है बीवीएम पश्चिमी दक्षिण, जहां पर कुल 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को 3, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस 4 सीट पर, अन्य को खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी मध्य, जहां पर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रायपुर की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली जिले की बात करें बंगलोर हर्बन है, कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0। तुमकुर के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, तो कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों के साथ सबसे आगे सरकार अब की बार बनती हुई दिखाई दे रही है। दामनगेरे की बात करें तो दामनगेरे के अंदर है कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 2 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बेलगाम की बात करें तो 18 सीटें, ये बहुत ही बड़ी विधानसभा है, कुल 6 सीटें, 6 में 18 है, 18 बीजेपी को 6, जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी उत्तर इसकी बात करें तो
8 सीटें हैं। कुल 8 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 4 तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। शिमोगा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस का 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलना यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली विधानसभा की बात करें तो बीजापुर जिला है, जहां पर कुल 8 सीटें, बीजेपी को 4, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो मंडुया है, मंडुया के अंदर है 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, बीच कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक के अंदर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर। हावेरी की बात करें तो हावेरी जिले के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिंदरी की बात करें तो बिंदरी के अंदर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा जिले के अंदर 9 विधानसभा है, जहां बीजेपी को 4, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की और बात करेंगे तो चिकमगलूर है, जहां पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा